बोलो माता रानी की जय। अथ श्री कीलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले ज्ञान रूपी शरीर वाले द्वैतय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के जाप उत्कीलन आदि सबको मैं समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। ना ऐसा कोई मंत्र है ना औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंद्रिका देवी के स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवत की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके पाठ प्रारंभ करें। समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्त्रोत की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में सौभाग्य जो दिखाई देते हैं वे सब तेरे कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। पुरुष इस स्त्रोत का स्पष्ट पाठ करते हैं उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलो माता रानी की जय।